इन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 17वां पेपर है। इससे पहले अपन ने 16 पेपर देख लिए। तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो इसमें निकालना है कि फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5, इसको सोल्व करना है। तो ये मेरे बहुत अच्छे से करवा रखा है। कैसे करेंगे, तो पहले तो निकालेंगे जीरो का फैक्टोरियल। तो जीरो का कितना होता है, एक होता है। तो परमानेंट एक होता है, इसको अपन एक मानेंगे। फिर है फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 का कैसे निकालेंगे अपन, तो मैंने बता रखा है आपको। 3 के जस्ट नीचे कौन सा आता है, 2। 2 के जस्ट नीचे 1। जैसे यानी 3 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। कितना आ गया, 3 गुणा 2 यानी 6 हो गए। 6 को कितने से करेंगे, 1 से करेंगे। कितना आया, तो 6 एकम 6। तो कितने हो गए अपन, 3 का फैक्टोरियल हो गया 6। अब कौन सा निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 को कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे। 5 के जस्ट नीचे कौन सा आता है, 5 के नीचे आता है 4। 4 के नीचे आता है 3, और 3 के नीचे आता है 2, और 2 के नीचे कितना आता है, 1। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 को कितने से करेंगे, 3 से करेंगे। तो 20 को 3 से करने पे कितना है, 60 आ गया। 60 को फिर 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 120 आ गया। और 120 को फिर 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 120। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1 प्लस 6 प्लस 120, तो कितना हो गया, 127 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 127, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जीरो को जीरो ही मानते हो तो अब आंसर क्या आएगा, 126, जो कि गलत होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बस फेच यहीं फंसता है। कहाँ फंसेगा, जीरो में। तो जीरो का तो एक मानना है, फिर बाकी यहाँ 3 की जगह 4 होता, 5 की जगह 8 होता, तो आप सारा फैक्टोरियल आप निकाल सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर में स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। और वीडियो में बने जरूर रहना, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, आपको कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण मिल जाएंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो या नहीं करो, ये आपकी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन है, स्पेलिंग तथा ग्रामर के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है। यानी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी अपन काम में लेते हैं। तो F7, F5, F1 या F12 है। तो मैंने बता रखी है भाई, F1 2 3 4 के हिसाब से। कैसे, ये बता रखी थी मैंने, HR SR के हिसाब से। मतलब है, हेल्प के लिए F1, और रीनेम के लिए F2, सर्च के लिए F3, और रिपीट लास्ट एक्शन के लिए F4। तो ये 4 कुंजी आपको ऐसे ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यानी स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए अपन कौन सी कुंजी दबाते हैं, तो F7 दबाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है। अब इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू नहीं है, तो देखो, नॉर्मल व्यू बिल्कुल है ये तो, वर्क व्यू ये नहीं है, वेब लेआउट है, और प्रिंट लेआउट है। तो इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कौन सा व्यूज नहीं होता है, तो ये वर्क व्यू नहीं होता। तो MS वर्ड में कितने प्रकार के व्यू होते हैं, तो 5 प्रकार के व्यू होते हैं। कौन कौन से, पेज लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, कितने व्यू हो जाते हैं, 5 व्यू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स है। वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स है, कौन सा है, पेरिफेरल, क्लिप आर्ट, हाईलाइट और एग्जीक्यूटिव। तो आपको देखना है कि वर्ड प्रोसेसर के लिए इनमें से कौन सा ग्राफिक्स है। तो देखो, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स है वो है क्लिप आर्ट। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए, MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है, किसमें होती है, मेन डॉक्यूमेंट में, डाटा सोर्स में, न्यू डॉक्यूमेंट में या विजार्ड में। तो MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है, वो होती है डाटा सोर्स में। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, MS वर्ड के किस व्यू मेनू में, MS वर्ड के किस व्यू मेनू में हेडर और फुटर दिखते हैं। MS वर्ड के किस व्यू मेनू में हेडर और फुटर दिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि हेडर और फुटर किस मेनू में दिखते हैं, नॉर्मल व्यू में, पेज लेआउट में, प्रिंट लेआउट में या
ड्राफ्ट व्यू में। तो देखो हेडर और फुटर ये दिखते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7। यदि किसी पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट स्लाइड दोनों अलाइंड हो, यानी क्वेश्चन है यदि किसी पैराग्राफ का लेफ्ट और राइट स्लाइड दोनों अलाइन हो तो क्या कहलाता है। बताओ देखे, लेफ्ट और राइट दोनों अलाइन हो तो क्या कहलाएगा। सेंट्रल लाइन, लेफ्ट राइट अलाइन, जस्टिफाइड या राइट लेफ्ट अलाइन। तो देखो भाई, लेफ्ट और राइट दोनों अलाइन हो तो क्या कहलाएगा, जस्टिफाई। यानी जस्टिफाई करने के लिए अपन कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं, तो कंट्रोल जे कुंजी अपन काम में लेते हैं जस्टिफाई के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जस्टिफाई। यानी कि जिस पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट दोनों स्लाइड अलाइन हो, यानी दोनों अलाइंड हो, तो वो हो जाएगा जस्टिफाई। कभी दिमाग ये नहीं लगाना है कि लेफ्ट राइट अलाइंड, दोनों दोनों जब भी आए तो वो जस्टिफाई होगा, और उसको जस्टिफाई करने के लिए अपन कंट्रोल के साथ जे प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 के कौन से मेनू में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 के कौन से मेनू में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है होम, इंसर्ट, रिव्यू या रेफरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट। यानी इंसर्ट मेनू में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो देखो कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आपको पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है तो क्या करेंगे अपन, कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। पूरे कॉलम को अगर हाईलाइट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, उस यानी कि पूरे कॉलम को चयन करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्लिक करना होगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन, एक्सेल में पूरी वर्कशीट, एमएस एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है। यानी एमएस एक्सेल में पूरी वर्कशीट को, देखो कॉलम को अगर आपको हाईलाइट करना है या कॉलम को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे, पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो आप करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। देखो कॉलम को, पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाना है, और यानी जो ऑप्शन 1 है इसमें हो जाएगा पूरा कॉलम सेलेक्ट या हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको पूरी वर्कशीट को हाईलाइट करनी है या सिलेक्ट करनी है तो आप करोगे कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बाकी देखो और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से पूरी पंक्ति सिलेक्ट हो जाएगी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार से पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। तो तीनों को ढंग से देख लेना। देखो कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा या सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाते हो तो पूरी पंक्ति सिलेक्ट हो जाएगी या पूरी पंक्ति हाईलाइट हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाते हो तो पूरी वर्कशीट हाईलाइट हो जाएगी या सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आपको मिल गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन। अब देखो वापस क्वेश्चन आ गया कि एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बता दोगे कौन सा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। देखो कंट्रोल प्लस स्पेस बार पर तो अपन कॉलम सेलेक्ट करते थे, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार पे क्या करेंगे अपन, पूरी पंक्ति सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर था, कौन सा था भाई, फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम या एयरवाइज। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेलनेट का तात्पर्य है। टेलनेट का तात्पर्य बताना आपको कि टेलनेट क्या होता है। टेलीफोन होता है, टेलीविजन नेटवर्क होता है, टेलीटाइप नेटवर्क होता है, या टेलीफैक्स नेटवर्क होता है। तो टेलनेट एक प्रकार का टेलीटाइप नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहा जाता है। तो देखो पृष्ठ बिल्कुल नहीं होगा, लिंक्ड पृष्ठ नहीं होगा, वेब पृष्ठ बिल्कुल। वेबसाइट पर या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को वेब पृष्ठ कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है तो वो हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। और ईमेल प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन MS वर्ड। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? तो बताओ भाई। लोअर चेंज बिल्कुल है, अपर केस है, टॉगल केस है। पास्कल केस नहीं है तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप एम एस एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हो तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? बताओ भाई। ये मेरे बहुत अच्छे से करा रखा है आपको। वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार या टाइटल बार। तो MS एक्सेल हो तो MS वर्ड हो, सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? तो मैंने आपको बता रखा है TMST के हिसाब से ध्यान रखना। TMST ऊपर ही ऊपर टाइटल बार, फिर मेनू बार जिसे टास्क बार भी कहा जाता है, फिर स्टेटस बार और फिर टूल बार। तो सबसे नीचे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? टूल बार। और सबसे ऊपर टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे कौन सा होता है? मेनू बार। और मेनू बार को टास्क बार भी कहा जाता है। और मेनू के जस्ट नीचे होता है स्टेटस बार, और स्टेटस बार के नीचे होता है वो टूल बार। और जहां पर समय और दिनांक होती है कहाँ? टूल बार के जस्ट साइड में होता है सिस्टम ट्रे, वहां पे आपको डेट और टाइम शो होता है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP एड्रेस वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। कुछ ही नहीं समझना, इसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग दे रखी है। आपको क्या करना है? आपको इतना सा ध्यान रखना है कि IP एड्रेस यानी IP एड्रेस वर्जन 4 है और उसमें अपन को इसका एड्रेस का पता करना है। तो किस डॉट के द्वारा इसका उपयोग होगा? तो देखो, डॉट के द्वारा तो IP वर्जन 4 को डिफाइन कर सकते हैं, अपन पता कर सकते हैं। और कोलन द्वारा किसको कर सकते हैं? तो वो IP एड्रेस वर्जन 6 को कोलन द्वारा अलग किया जाता है। तो कैसे? देखो, 255 इस हिसाब से दो एड्रेस मिलेगा, यानी इसमें 3 डॉट हो गए, 1 2 और ये 3। तो इसमें कौन सा चल जाएगा? IP वर्जन 4 का। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है अंतिम क्वेश्चन। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इंडेंट करने के लिए अपन Ctrl+M काम में लेते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो गया होगा। और ये 20 क्वेश्चन आपको मिल गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।